पार्क में आज राहुल गांधी ने लगभग 50-60 ऑटो ड्राइवर से मुलाकात करी और उनकी समस्याओं को जाना कि सुम कुमार का मुख्यमंत्री बनना तय है क्योंकि सिद्धारमैया ने इस्तीफा दिया है। बहुत सारी बातें निकल कर सामने आ रही कि इस मुलाकात का जो ऑटो ड्राइवर ने उनसे बातचीत करी, ऑटो ड्राइवर का लगातार कहना है कि उनके तमाम मुद्दे हैं, जैसे सीएनजी लगातार महंगी हो गई है। इस महीने में लगभग 4 से 5 बार सीएनजी के दाम बढ़ गए हैं, लगभग 90 रुपये के आसपास सीएनजी 1 किलो 90 रुपये के आसपास हो गए। इन लोगों से ओला उबर रैपिडो से कोई फायदा नहीं है। एक भारत कैसे आए भी तो उसका आया भी और चला गया, नाम निशान अभी नहीं चल रहा है दिल्ली में बिल्कुल। और आती भी है तो 10 किलोमीटर की 110-115 रुपये देती है, फिर उसको देख कर जाने का वही मन करता है। उससे ज़्यादा तो हम लोग का सीएनजी जल जाता है। अब सरकार तो कोई सुनवाई कर नहीं रही है, रोज गैस बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है। अब कर्नाटक में सियासी उलटफेर हो गया है। वहां पर डीके शिव कुमार को नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। सिद्धारमैया ने अपना पद छोड़ा है और ये तमाम कांग्रेस के कर्नाटक से जुड़े नेता तमाम दिल्ली में हैं। सोनिया गांधी राहुल गांधी से मिल रहे हैं। इसके बीच राहुल गांधी आज जिस पार्क में मैं खड़ा हुआ हूँ, ये टोडरमल पार्क है। ये टोडरमल पार्क मंडी हाउस के अंदर आता है और इसी छोटे से पार्क में आज राहुल गांधी ने लगभग 50-60 ऑटो ड्राइवर से मुलाकात करी और उनकी समस्याओं को जाना। ये पूरी तरीके से ऐसा लग रहा था कि अनप्लैंड है, क्योंकि जब राहुल गांधी यहाँ पर आए वो 1-1.5 घंटे ऑटो ड्राइवर्स के साथ में रहे। उनके साथ में राहुल गांधी ठीक इसी जगह पर बैठ के राहुल गांधी ने ऑटो ड्राइवर के साथ खाना भी खाया। इतना हम कह सकते हैं कांग्रेस के लिए और सोनिया गांधी राहुल गांधी के लिए जो ये समय है आज का, क्योंकि जिस तरीके से कर्नाटक में सरकार में बदली हुई है, बहुत सारे नए चेहरों को वहाँ पर मौका दिया जाएगा, पुराने लोगों की कुर्सी हटेगी। और ऐसे में जब कर्नाटक कांग्रेस के बड़े नेता दिल्ली में हैं, वो कांग्रेस के वरिष्ठ लोगों से मिल रहे हैं, राहुल गांधी सोनिया गांधी से मिल रहे हैं। ऐसे में इन बिटवीन इन सब चीज़ों के बीच में राहुल गांधी का टोडरमल पार्क में आना, आपको ये बता दूं बहुत छोटा सा पार्क है, बहुत बड़ा पार्क नहीं है। मंडी हाउस के मार्केट के पास जो बंगाली मार्केट है मंडी हाउस में, उसके पास में ये पार्क है, बहुत छोटा सा पार्क है। और राहुल गांधी बिल्कुल ज़मीन पे बैठे थे। आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि इतने बड़े नेता जब आते हैं कहीं जाते हैं तो बहुत सारी तैयारियां करी जाते हैं, लेकिन आप देखोगे यहाँ पे कोई तैयारियां नहीं करी गई थी। ये पाइप भी ऐसे ही पड़ा था पहले भी, जब राहुल गांधी आए तब भी ऐसे ही रहा ये। और आप पार्क में देखेंगे यहाँ पे पानी भी भरा हुआ है, आप ये देख सकते हो। और जो ये पार्क में आप देख सकते हो बड़ी संख्या में पत्ते वगैरह गिरे हुए हैं, तो ये भी साफ़ सफाई नहीं की गई थी। तो एकदम हम कह सकते हैं कि ये बहुत जल्दीबाजी का प्लान था। और जिस तरीके से राहुल गांधी ने अपनी सादगी दिखाई, वो साफ तौर पर देखने को मिलता है कि कई बार हम राहुल गांधी को देखते हैं कि अपने घर के बाहर निकलते हैं और किसी से भी वो मिलने लग जाते हैं। हमने जब देखा, जब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा करी थी, वो पैदल काफ़ी लंबे समय तक चले और बीच में मिलने वाले तमाम लोगों से उन्होंने मुलाकात करी। कई बार ये भी देखा जाता है किसी जो सीएसएफ के लोग हैं, जो उनके सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं, वो भी कई बार लेटर लिखते हैं कि राहुल गांधी जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स है उसको फॉलो नहीं करते। ये तमाम चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली। लेकिन राहुल गांधी का मंडी हाउस की इस पार्क में आना बहुत सारी बातें दिखा रहा है। ऑटो ड्राइवर से उनकी जो मुलाकात हुई है वो दिखा रहा है कि किस तरीके से सहज तरीके से उन्होंने मुलाकात करी और ऑटो ड्राइवर से तमाम उन्होंने बातें करी। उन तमाम लोगों से बातचीत करेंगे जिन्होंने राहुल गांधी को देखा, राहुल गांधी से मुलाकात करी, राहुल गांधी से उनसे की क्या बातचीत रही। लेकिन जो ये समय है, आज का जो समय है, क्योंकि जिस तरीके से कर्नाटक में सरकार में तब्दीली हुई है, डीके शिव कुमार का मुख्यमंत्री बनना और सिद्धारमैया का अपनी कुर्सी छोड़ना और उनका राज्यसभा के लिए जाना, भले ही सिद्धारमैया राज्यसभा नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन सिद्धारमैया चाहते हैं कि उनका लड़का वो डिप्टी सीएम बने। ऐसा माना जा रहा है कि कर्नाटक में 4 डिप्टी सीएम बन सकते हैं। ये तमाम चीज़ें बाद में सामने आएगी कि कौन वहाँ पर डिप्टी सीएम बनेगा, लेकिन डीके शिव कुमार का मुख्यमंत्री बनना तय है क्योंकि सिद्धारमैया ने इस्तीफा दिया है। और आज इस छोटे से पार्क में राहुल गांधी का आना और ऑटो ड्राइवर्स के उससे मुलाकात करना, आज ये उनकी एक अलग छवि को प्रेजेंट करने की कोशिश करता है। टोडरमल पार्क मंडी हाउस में राहुल गांधी आए और जिन लोगों ने राहुल गांधी से मुलाकात करी, राहुल गांधी को देखा, भैया जिस तरीके से एक छोटे से पार्क में, और ऐसा लग रहा था जब राहुल गांधी आए बिल्कुल प्लान्ड नहीं था, एकाएक वो यहाँ पर आए। और अभी भी आप देखेंगे पार्क में पानी है। ऐसे बड़े स्तर के जब नेता आते हैं तो बहुत सारे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होते हैं, जहाँ वो जा रहे हैं उस जगह को ठीक किया जाता है। मैं देख रहा हूँ पार्क में गंदगी है,
पत्ते गिरे पड़े हैं, पानी भरा हुआ है, फिर भी वो आए, बैठे, लोगों से बातचीत करी। आपने क्या देखा, क्या बताएंगे? कितने ऑटो वाले थे, किस तरीके से सब चीज चली? यहाँ में सर 10 ऑटो वाले थे। ऑटो वाले के साथ में बैठे थे, बैठ के खाना भी खाए थे बैठ के यहीं की झूले के पास में। तो आप क्या करते हो? कितनी देर राहुल गांधी यहाँ पे रुके? यहाँ पे करीबन सर करीब 2 बजे से आए थे, 3 बजे क्लब में गए थे जी। तो 1 घंटे रुके। आप लोगों को राहुल गांधी से मुलाकात करनी दी गई थी, देखने दिया गया था? नहीं, मुलाकात नहीं किए गए थे। जैसे सर राहुल गांधी जी वहाँ बैठे थे, हम लोग यहाँ पे खड़े होकर देख रहे थे। अच्छा जी। जिस तरीके से वो आए, एकदम साफ सादगी राहुल गांधी की लगती है कि बिल्कुल तामझाम के बिना वो इस छोटे सा पार्क में आए। क्या आपको लग रहा था कि राहुल गांधी आने वाले हैं? ऐसा कोई पहले से प्लान था? नहीं सर, ऐसा कोई प्लान नहीं है। यहाँ पे कोई प्लान नहीं था ऐसा, अचानक में ये सब हुआ। कि आमतौर पर ऐसे जब नेता कहीं जाते तो उनके पहले से 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने पहले प्लान होते हैं कि उन्हें कहाँ जाना है। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी यहाँ पर आए, बहुत सारी बातें निकल कर सामने आ रही कि इस मुलाकात का जो ऑटो ड्राइवर ने उनसे बातचीत करी, ऑटो ड्राइवर का लगातार कहना है कि उनके तमाम मुद्दे हैं, जैसे सीएनजी लगातार महंगी हो गई है। इस महीने में लगभग 4 से 5 बार सीएनजी के दाम बढ़ गए हैं। लगभग 90 रुपये के आसपास सीएनजी 1 किलो 90 रुपये के आसपास हो गए। तो ये तमाम मुद्दे ऑटो ड्राइवर्स ने कहा है कि वो पार्लियामेंट में उठाएंगे, और ऑटो ड्राइवर्स के लिए इंश्योरेंस और तमाम चीज़ें उसकी बात भी वो पार्लियामेंट में करेंगे। और भी ऑटो ड्राइवर्स हैं, और भी लोगों से हम बात करेंगे कि राहुल गांधी ने उनसे मुलाकात करके क्या क्या। राहुल गांधी ने जिस तरीके से ऑटो ड्राइवर से मुलाकात करी और उनके साथ खाना खाया, और ऑटो वालों की आज के दौर में बहुत सारी परेशानियां, सीएनजी के बढ़ते दाम हैं, इंश्योरेंस से जुड़े मुद्दे हैं और तमाम मुद्दे हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी ने ऑटो ड्राइवर के साथ मुलाकात करी, क्या आपको लगता है जो सीएनजी की दाम लगातार बढ़ रहे हैं उससे आपको किस तरीके की परेशानी हो रही है? आपका जो किराया है उसमें कितनी बढ़ोतरी होनी चाहिए, क्या बताएंगे? सर पहले बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ, सीएनजी अभी तो बहुत महंगी हो गई है। पहले 77 76 थी, अभी 83 हो गया, 84 के लगभग। और मैं बताना चाहता हूँ, हम लोग की कमाई अभी हो नहीं पा रही है। किराया बहुत कम मिलता है, रैपिडो में भी कुछ में भी। ऐसा ऑफलाइन अब सवारी मिलती नहीं है, तो हम लोग को बहुत परेशानी आती है। ना गाड़ी की किस्त जाती है टाइम से, और ना सही से हम लोग का खाना पीना रहना है यहाँ पे। और ऐसे मकान मालिक का रूम किराया भी जाता है, बिजली बिल भी बढ़ रही है यहाँ पे। सरकार कोई हम लोग को सुविधा दे नहीं रही है जी। तो आपको लगता है, आपको नहीं लगता कि आपके किराए में बढ़ोतरी होनी चाहिए? और एक बड़ा कंपटीशन का मार्केट हो गया ऑटो ड्राइवर्स के लिए, जब से ये ऑनलाइन की कंपनी आई है, ओला उबर, इन सब से आपको फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है? सर इन लोगों से तो कोई फ़ायदा नहीं है। इन लोगों से, ओला उबर रैपिडो से कोई फ़ायदा नहीं है। एक भारत टैक्सी आए भी तो उसका आया भी और चला गया, नाम निशान अभी नहीं चल रहा है दिल्ली में। अच्छा। बिल्कुल नहीं। जी। उसमें राइड बोलती नहीं है, हम लोग खोले रहते हैं 2-2 घंटे 3-3 घंटे बैठे रह जाते हैं, एक भी राइड आती ही नहीं है उस पर। और आती भी है तो 10 किलोमीटर की 110-115 रुपये देती है। फिर उसको देख कर जाने का वही मन करता है, उससे ज़्यादा तो हम लोग का सीएनजी जल जाता है। टाइम भी बहुत लगती है, ट्रैफिक भी रहती है दिल्ली में, किराया बहुत कम रहती है। आज राहुल गांधी ने बहुत सारे ऑटो ड्राइवर से मुलाकात करी और उन्होंने बोला कि ऑटो ड्राइवर्स के तमाम मुद्दे वो पार्लियामेंट में उठाएंगे। क्या आपको लगता है? जी सर, लगता है कि हम उनको विश्वास है कि उन्होंने ऑटो ड्राइवर से मिल लिया और ये बात आगे बढ़ाएंगे और मुद्दे उठाएंगे, तो हम लोग को कुछ राहत मिलेगी। आगे की परियोजना देखिए क्या करे राहुल गांधी सर। सीएनजी की बेतहाशा कीमतें बढ़ रही है, ऑटो ड्राइवर्स खासे परेशान हैं क्योंकि ऑटो के किराए में तो बढ़ोतरी नहीं हो रही है, लेकिन सीएनजी का लगातार बढ़ना बहुत सारी चिंता खड़ी कर रही है। आज राहुल गांधी ने ऑटो ड्राइवर से मुलाकात करी और उन्होंने बोला कि ऑटो ड्राइवर्स के तमाम मुद्दे पार्लियामेंट में उठाएंगे, सीएनजी की कीमतों पर भी बात उन्होंने की। आपको क्या लगता है? हम लोगों के लिए सर सीएनजी का जो रेट बढ़ना हम लोगों के लिए बहुत बुरा हो गया। 500 की दिहाड़ी हम लोग को निकालना बहुत दुश्वारी। अगर 15-16 घंटा ड्यूटी करते हो 500 रुपये नहीं बच पाता है। और उसके अलावा अगर हम लोग किसी भी स्टेशन पर जाते हैं, पहले केजरीवाल के टाइम पर नहीं लगता, 35 रुपये एंट्री दे करके अंदर जाए, फिर उसके बाद जो है अंदर जाते हैं। बिल्कुल ज़्यादा जगह नहीं, वहाँ रोकने की जगह नहीं है। ऐसा नहीं कि रोक करके सवारी पकड़ लीजिए, सवारी ले लीजिए। इसके टाइम पे हम लोग सब बहुत परेशान हैं। इससे 1000 गुना बेहतर हम लोग के लिए केजरीवाल था। सीएनजी की कीमतें लगातार बढ़ रही है और उसका सीधा असर ऑटो ड्राइवर्स पे पड़ रहा है। उनको हम कह सकते हैं उनकी आमदनी में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, मगर उनके खर्चों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आपका क्या नाम है और प्रतिदिन जो ऑटो की बात करें
आप लोगों का संघर्ष भरा जीवन रहता है, पूरे दिन रोड पे रहना पड़ता है, इतनी धूप है, क्या बताएंगे? अब सरकार तो कुछ सुनवाई कर नहीं रही है। रोज गैस बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है। अब उसमें सब लोग लाचार गरीब लोग हैं। हड़ताल भी 3 दिन का अनाउंस हुआ था, उसमें भी कोई ऑटो वाले ने किया नहीं। बिल्कुल 28 21 22 23 का हाँ 21 22 23 मई की जो हड़ताल थी उससे भी कोई खास फर्क देखने को नहीं मिला। हड़ताल किया ही नहीं, क्यों हड़ताल में कोई शामिल हुए नहीं, इसलिए कि सब गरीब लोग हैं। अब वो पता है कि भैया 3 दिन हड़ताल करने से कोई फायदा होने वाला है नहीं, फायदा होने वाला है नहीं। और सवारी जो है ई रिक्शा है, ऑटो मतलब वो मोटरसाइकिल हो गया, उस पे चले जाते हैं कार, तो इसलिए किसी ने हड़ताल में शामिल हुआ नहीं। मेन ये है कि हड़ताल में शामिल होने से कोई फायदा ही नहीं है। सरकार जब सुनवाई ले नहीं रही है, जितने भी यूनियन वाले हैं सब पार्टी मतलब जो केंद्र सरकार है वही पार्टी से जुड़ी हुई है, सारे यूनियन वाले जो मेन यूनियन है, तो वो जो बोलते हैं वो करते हैं। यहाँ कोई सुनवाई होने वाला नहीं है, कोई कितना भी कुछ कर ले। आज राहुल गांधी आप लोगों से मिले, मैंने देखा टोडरमल पार्क में लगभग 50-60 ऑटो ड्राइवर के साथ उन्होंने जमीन पे बैठ के खाना खाया। ऑटो ड्राइवर्स की बहुत सारी समस्या है, क्या क्या समस्याएं हैं जो आपको लगता है कि पार्लियामेंट में उठाने की ज़रूरत है, संसद में उठने की ज़रूरत है, क्या बताएंगे? अब क्या बताएंगे, देखिए विपक्ष है ही नहीं, तो विपक्ष का सुनवाई सरकार कहाँ कर रहा है? किसी का कोई सुनवाई होने वाला है ही नहीं, तो अब क्या कर सकते हैं। वो तो सर ये जो है हल्का फुल्का जाता है, लोग वोट के चक्कर में जो भी है पार्टी है सब जो है कि ऑटो वाले से चलो मिलते जुलते हैं, लेकिन हल निकले तभी तो। जब सरकार कुछ नहीं करेगी तो विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष का तो है नहीं कुछ ताकत। मैंने देखा कि बहुत सारे ऑटो ड्राइवर्स ने अपना पेशा बदल दिया है, वो नौकरियां करने लग गए हैं, ऑटो चलाना बंद कर दिया, अपना ऑटो किराए पे दे दिए हैं, क्या बोलेंगे उसको लेकर? नहीं, बात तो सही है कि इसमें अब वो पहले वाली बात रहा नहीं, कोई कमाई नहीं, रेट तो बढ़ नहीं रहा है, जितना रेट है उसी में सवारी जो है जल्दी बैठता ही नहीं है। मतलब गर्मी में तो वैसे लोग कैब करना चाहते हैं। और आपको मैं बता दूं गर्मी का ये सितम चल रहा है, तो दिन में तो ऑटो में लगभग ना के बराबर ही लोग सफ़र करते हैं, क्योंकि ऑटो अगर 100 रुपये ले रहा है तो कैब 150 रुपये ले रही है, तो 50 रुपये के लिए लोग कैब में सफ़र करना पसंद करते हैं एसी के चक्कर में। तमाम ऑटो ड्राइवर्स आज खासे परेशान हैं, सीएनजी की कीमतें भी लगातार बढ़ रही है, और राहुल गांधी का ऑटो ड्राइवर से मिलना इन बिटवीन जब कर्नाटक में इतने सारे इश्यूज चल रहे हैं, सरकार में तब्दीली हो रही है, नए मुख्यमंत्री की ताजपोशी होनी है, तो बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि आने वाला वक्त ऑटो ड्राइवर्स के लिए क्या कुछ अहम फैसले सरकार के माध्यम से होने वाले हैं? क्या ओपोजिशन इस ऑटो ड्राइवर्स और सीएनजी से जुड़े मुद्दों पर, पेट्रोल डीजल से जुड़े मुद्दों पर कुछ बड़ा करने वाला है? तो ये वक्त बताएगा क्या होने वाला है, लेकिन बहरहाल सीएनजी की बढ़ती कीमतें कहीं ना कहीं ऑटो ड्राइवर्स के लिए बहुत चिंता का सबक है, और कीमतें लगातार बढ़ना, सरकार कीमतें रेगुलेट नहीं कर पा रही है, ये भी सरकार के लिए एक बहुत बड़ा फेलियर साबित हो रहा है, क्योंकि पेट्रोल डीजल सीएनजी कीमतें 10 दिन में 4 बार बढ़ी है। तो ये दिखाते हैं कि सरकार जो तेल कंपनियां उन पे लगाम लगाने में नाकामयाब रही है, और इसका सीधा हम कह सकते हैं कि इसका सीधा असर आम जनता पर देखने को मिल रहा है। इनक्रेडिबल भारत न्यूज़ लाइव के लिए महेंद्र कुमार शर्मा।